टू माय चैनल। आज हम लोग कंसिडरेबल स्पेक जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोएम है उसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समरी एंड थीम को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब इसलिए किया है क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम के समय पूरी पोएम को शायद नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि पूरा पोएम लाइन टू लाइन पढ़ने से काफ़ी समय लगता है और एग्ज़ाम के समय बहुत ही कम समय में आपको रिवीजन करनी पड़ती है। तो थीम एंड समरी के माध्यम से आप रिवीजन कर लेना प्रीवियस वीडियो के थ्रू। बट ये वीडियो आपके लिए वर्ड टू वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने टोटली जो लिटरेरी डिवाइसेस है एंड इसका क्रिटिकल एनालिसिस है पूरी तरह से अच्छे से डिस्क्राइब करा है, क्योंकि इसमें पोएम को समझने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बट पोएम स्टार्ट करने से पहले आप लोग पेन कॉपी ले लो और साथ ही साथ पेंसिल भी ले लो। बुक में मार्क करते हुए चलना जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस मैं बताऊंगी एंड साथ ही इसके मीनिंग्स भी आप लिखते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। A speck that would have been beneath my sight on any but a paper sheet so white। यहाँ पे देखना पोइट ये कहता है कि ये छोटा सा छोटे डॉट से स्टार्ट कर रहा है पोइट। यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से पोइट ने एक ट्रिवियल चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया है। ट्रिवियल मतलब वेरी टाइनीएस्ट एक पॉइंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन के साथ फ्रॉस्ट छोटी सी चीज को बड़ी सी फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन की तैयारी करते हुए हमें दिखाए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोई ऑर्डिनरी पोइट नहीं है, तभी तो इन्होंने एक ट्रिवियल डॉट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन के साथ हमें बताया है कि ये देखो एक फिलोसॉफिकल पार्ट है। पोइट एक छोटा सा डॉट दिखाते हुए कहता है कि जो देखने में ऐसा लग रहा है कि एक सिंपल सिचुएशन में किस तरह से ये अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत करता है। यानी पेपर अगर वाइट नहीं होता, पोइट कहता है कि बिल्कुल वाइट पेपर है। अगर ये पेपर जरा भी डार्क होता, दैट मीन्स इतने छोटे डॉट है कि पेपर अगर बिल्कुल वाइट नहीं होता तो शायद ये डॉट हमें दिखता भी नहीं, बट इतना वाइट है कि क्लियरली ये डॉट हमें दिख गया। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखो कि सेट ऑफ अक्रॉस व्हाट आई हैव रिटन देयर। अभी पोइट ये कहते हैं कि ये छोटा सा जो डॉट है, यानी छोटा सा जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक अपनी लाइफ को बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। यानी यहाँ पे देखना कि इसकी जो मूवमेंट है, जो टाइनी ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट, उसकी एक्टिविटी एक डेड ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है। आई हैड आइडली पॉज्ड माई पेन इन एयर। यहाँ आप देखो कि पोइट अपने राइटिंग को, यानी जो वो लिखने का प्रोसेस जो कंटिन्यू कर रखा था उसे वो थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है। ऐसा लग रहा है कि वो पेन को ऊपर की ओर यानी हवा में रोक लेता है और वो शायद कुछ सोचता है। यहाँ पे पोइट का जो थिंकिंग है या पोइट का जो पॉज है वो ये बताता है कि पोइट कुछ मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि उनका जो पॉज करना है वो डीप थॉट को इंडिकेट करता है। फोर्थ लाइन में आप देखोगे कि टू स्टॉप इट विथ अ पीरियड ऑफ इंक। इसमें पोइट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो डॉट है, ये जो इंक है जिससे मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे आप देखो कि मैं अगर चाहूँ, यानी इस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका लाइफ एंड डेथ टोटली मेरे हाथ में है। अगर मैं इस इंक से इसको डॉट कर दूँ यानी दबा दूँ तो इसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ इस लाइन में पोइट आयरनी को टोटली यूज़ किया है। वो ये बता रहा है कि एक डॉट यानी एक पीरियड ऑफ इंक इसके लाइफ को टोटली एंड कर सकता है। तो इस जो सेंटेंस है इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग समझना कि इसमें आयरनी है पोइट के थ्रू। अब यहाँ पे नंबर 5 लाइन में आप देखोगे कि व्हेन समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट मेड मी थिंक। यानी एक जीव का जो, यानी एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो बिहेवियर है उसमें कुछ अजीब सा
एक चेंजेस दिखता है। पोइट ऐसा लग रहा है कि सोचने पे मजबूर हो जाता है। यानी आपको पहले ही बताया था कि पोइट जब पॉज कर रहा है दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ थिंकिंग पोजीशन में है। मे बी वो कुछ फिलॉसफी अभी देना चाह रहा है, तो वो कुछ सोच रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट आती है, एक क्यूरियोसिटी आती है, एक ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है। यानी पोइट का रुक जाना, थिंकिंग करना, टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन का। दिस वॉज नो डस्ट स्पेक बाय माई ब्रीदिंग ब्लो। पोइट ये समझ जाता कि ये अगर ये एक धूल का कण नहीं है बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो शायद कुछ और सिचुएशन होती। यानी डेड मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे इस लाइन में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। पोएटिक डीपनेस, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक डीप मैटर को डिस्क्राइब कर रहा है। बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट, यानी ये लाइन हमें ये बता रहा है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स पहले जिसे पोइट एक डॉट समझ रहा था, एक डस्ट समझ रहा था, वो नॉन लिविंग नहीं बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे इस लाइन के थ्रू पोइट हमें ये बताता है कि ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट है ये एक एग्जिस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट डॉट है जो कि इस पोइम का सेंट्रल आइडिया है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ये सेंट्रल थीम है। इस टाइनी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही पोइट इसमें फिलॉसफी कर पाने में सक्सेस हो रहा है। इसके बाद आप देखो कि विथ इंक्लिनेशन इट कुड कॉल इट वोन, यानी एक छोटा सा ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर अपनी डिज़ायर है, अपनी मूवमेंट है, उसका खुद का एक डिसीजन है। ये लाइन हमें एक पर्सोनिफिकेशन को भी डिस्क्राइब करता है। अब हम लोग चलो देखते हैं कि स्टार्टिंग से टोटली जो लिटरेरी डिवाइस है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ तक। अब फर्स्ट लाइन में आप देखो कि ये जो स्पेक है, स्पेक यहाँ पे स्मॉल डॉट बोल रहा है। आप मीनिंग इसको लिख लो। अभी मैं थोड़ा मीनिंग बता रही हूँ। अभी 1 to 8 लाइन जो अभी हमने पढ़ा है, इस 1 to 8 लाइन में जितने वर्ड के हार्ड मीनिंग है वो सब आप लोग नोट डाउन करो एंड लिटरेरी डिवाइस भी आप नोट कर लो। फर्स्ट जो वर्ड है स्पेक, स्पेक का मीनिंग आप लिखो स्मॉल डॉट। उसके बाद आप इसी में लिखना कि माई साइट, बीनीथ माई साइट। बीनीथ माई साइट मीन्स है लोअर पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। एंड इस बीनीथ माई साइट में आप देख रहे हो कि पोइट ने हाइपरबोले को भी डिस्क्राइब किया है। लिटरेरी डिवाइस इसमें हाइपरबोले है, वो भी आप मेंशन करो। उसके बाद आप सेकेंड लाइन में देखना वाइट वर्ड यूज हुआ है ऑन एनी बट अ पेपर सीट सो वाइट। तो वाइट में पोइट ने इमेजरी को यूज किया है। थर्ड लाइन में आप देख रहे हो सेट ऑफ। सेट ऑफ यहाँ पे रैन, यानी सेट ऑफ का मीनिंग यहाँ पे रैन है। एंड इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर, आप इसमें देखना कि इसके नीचे जो है एंड आई हैड आइडली। आइडली का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है विदाउट एनी पर्पस। दैट मीन्स विदाउट एनी पर्पस, यानी वो लेजली वहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी जो डॉट है वो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा। पॉइज माई पेन का मतलब है कि पोइट वहाँ पे अपने पेन को थोड़ी देर के लिए पॉइज कर दिया, यानी रोक दिया है। इसमें आप देखना कि पॉइज माई पेन में जो लिटरेरी डिवाइस है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन आप लिखो। टू स्टॉप इट विथ अ पीरियड ऑफ इंक, इसमें आप देखना टू स्टॉप, इसमें आयरनी है। पूरे लाइन में टू स्टॉप का यहाँ पे आयरनिकल मीनिंग ये है कि अगर वो डॉट को यानी जो स्मॉल माइट है उसको अगर दबा दे तो शायद उसकी डेथ भी हो जाए, तो इसलिए इसमें आयरनी है। नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं है, तो आप उसके बाद वाली दिस वॉज नो डस्ट स्पेक बाय माई ब्रीदिंग ब्लोन। ब्रीदिंग ब्लोन में आप देख रहे हो कि बी और बी का रिपीटिशन है। ब्रीदिंग में बी एंड ब्लोन में भी बी है, यानी बी को बार बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया गया है, ये एलिट्रेशन है। उसके बाद आप देख रहे हो अनमिस्टेकेबली, इसके मीनिंग लिखो अनडाउटेडली। एंड लिविंग माइट, लिविंग माइट उस स्मॉल इंसेक्ट को इंडिकेट करा है और इसमें कॉन्ट्रास्ट लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। इंक्लिनेशन का मीनिंग आप लिखो, फीलिंग्स को बता रहा है कि उसका जो झुकाव है, उसकी जो फीलिंग्स है। एंड साथ ही साथ इस इंक्लिनेशन वर्ड में पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस भी यूज किया गया है। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हो कि
इट वॉज एज विथ अ सस्पिशियस ऑफ माई पेन में आप देखना कि एज विथ सस्पिशियस में सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है एंड ओनली सस्पिशन में पर्सोनिफिकेशन है। उसके साथ ही आप देखना कि इसके बाद जो लाइन है एंड देन अभी हम लोग लाइन नंबर 9 पे आते हैं। इट पॉज्ड एज विथ सस्पिशन ऑफ माई पेन एंड देन केम रेसिंग वाइल्डली ऑन अगेन। यहाँ पे आप देखो कि वो पॉज हो जाता है, दैट मीन्स वो जो टाइनी ऑब्जेक्ट है वो पेन से डर जाता है, क्योंकि पोएट अभी लिख रहा था तो पेन से वो डरा हुआ चूँकि वो पॉज करता है। अब वो उसका जो रुक जाना है ये इंडिकेट करता है कि वह बहुत इंटेलिजेंट है। वो भले ही एक छोटा सा इंसेक्ट है बट उसके अंदर भी अवेयरनेस है, उसके अंदर भी ओनली इंस्टिंक्ट नहीं है बल्कि एक अवेयरनेस को दिखाया गया है कि एक टाइनी से टाइनीएस्ट ऑब्जेक्ट में भी अवेयरनेस होती है। एंड आफ्टर सम सेकेंड्स ऐसा लगता है कि जब वो रुकता है उसके बाद वो तेजी से भागने भी लगता है। तो उसका तेजी से भागना, जैसे उसका पॉज हो जाना, रुक जाना, उसके इंस्टिंक्ट एंड उसके अवेयरनेस को शो कर रहा था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे उसका मूव होना, उसकी रेसिंग वाइल्डली ऑन अगेन, मतलब वो कुछ सेकंड के बाद ही जब वो रेसिंग करता है यानी जब वो फास्टली मूव करता है, वो भागने की कोशिश करता है, तो उसका जो मोशन है उसके इमोशंस को दिखा रहा है कि किस तरह से उसके लाइफ में एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, यानी वो अचानक से वो मूव करता है खुद को। टू वेयर माई मैन्युस्क्रिप्ट वॉज नॉट येट ड्राई। पोइट कहता है कि मैं जो लिख रहा था, मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है, पोइट का जो रिटन, जो अभी पोएम चल रहा था, रिटन जो उसका जो प्रोसेस है उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट बता रहा है। तो पोइट कहता है कि मेरा जो लिखने का प्रोसेस चल रहा था ऐसा लग रहा था कि वो अभी ड्राई तो हुआ नहीं था, अभी वो लिख ही रहा था। तो देन पॉज्ड अगेन एंड ईदर ड्रैंक और स्वेट। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि वो जो इंक अभी जो ड्राई नहीं हुई थी, जो पोइट के द्वारा लिखी गई थी, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट पोइट तैयार कर रहा था, उसको वो सूंघता है यानी स्मेल करता है। शायद उसका टेस्ट भी उसको फील होता है उस स्मेल के थ्रू। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि ये जो उसका बिहेवियर था सूंघने का, यानी उसका टेस्ट को फील करने का, ये उसका बिहेवियर इंक्विजिटिव को शो कर रहा है। यानी वो टाइनी ऑब्जेक्ट भले वेरी टाइनीएस्ट है बट वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसका बिहेवियर इंक्विजिटिव शो हो रहा है। विथ लोदिंग फॉर अगेन इट टर्न टू फ्लाई। पोइट कहता है कि देखो ये जो इंक के पास वो गया था, उसको उसकी स्मेल मिली, यानी जब उसको वो सूंघा तो शायद उसका टेस्ट उसे बहुत ही गंदा लगा, उसका स्मेल, तो वो वहाँ से फ्लाई करना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे बता रहा है कि शायद उसका जो दुर्गंध है उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देन यहाँ पे पोइट कहता है कि जिस तरह से वो अचानक से भागा, उसके जो मोशन थे ये बता रहा है कि उसके अंदर जो एक सडन रिएक्शन आया वो एक हेट्रेडनेस को शो कर रहा है, यानी डिसगस्ट है उसके अंदर। और ये जो डिसगस्ट है वो लिविंग बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि लिविंग बीइंग ही ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट देखना कि प्लेनली विथ एन इंटेलिजेंस आई डील्ड। पोइट ये भी फील करता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। अगर ये इंटेलिजेंट नहीं होता तो किस तरह से उस स्मेल को मिलते ही वो किस तरह से अचानक से वो वहाँ से फ्लाई करता। यानी पोइट ये बता रहा है कि उसका भागना बहुत ही इंटेलिजेंसी को शो कर रहा है। और आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहे हो कि ये वर्ड इंटेलिजेंसी वर्ड, उसका मोशन, उसका फ्लाई करना मोरल थीम को डिस्क्राइब करता है। यानी इस पोइम का मोरल भी यही है। इट सीम टू टाइनी हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई। यानी देखो यहाँ पे पोइट बता रहा है कि चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके पैर दिख नहीं रहे, मतलब इतना छोटा वो डॉट की तरह है कि उसका मूवमेंट हो रहा है वो फील कर पा रहे हैं हम, बट उसके पैर को नहीं देख पा रहा है पोइट। अब उसके इस मूवमेंट के थ्रू पोइट ये कह रहा है कि चाहे टाइनीएस्ट ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, उसके अंदर
जीने की चाहत होती है, यानी वो सर्वाइवल चाहता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। पोइट यहाँ पे हमें पोएम की थीम को बता रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो बड़ा हो या छोटा, कोई भी हो, हर कोई जीवन जीना चाहता है। यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी को भी पोइट दर्शा रहा है। इट रैन विद टेरर, आई कुड सी इट हेजिटेट। कभी डर का भी तेज भागना है, यानी ये जो डॉट है वो इतना डर जाता है कि वो तेजी से भागता है, कभी वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि थिंकिंग करते करते वो रुक रहा है, कभी उसकी स्पीड स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है। ये जो इसकी स्पीड है, रुक जाना, फास्ट मूवमेंट होना, स्लो हो जाना, ये सारी जो एक्टिविटी है, इसके थ्रू पोइट हमें ये बता रहा है कि दैट इज़ द मिक्स इमोशन। यानी उसका जो ये मिक्स इमोशन है, कभी तो फियर को इंडिकेट कर रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि वो कैलकुलेट कर रहा है अपने माइंड में कि व्हाट इज़ गुड टू मी, कैसे मैं अपने आप को बैलेंस करूं, यानी पूरी तरह से उसकी इंटेलिजेंसी को प्रूफ कर रहा है। कवर डाउन वॉट एवर आई अकॉर्डेड इट ऑफ इट। इस लाइन के थ्रू देखो पोइट कहता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ऐसा लग रहा है कि वो खुद को सरेंडर कर देता है, जैसे कि वो हमें कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि लो पोइट, अब तुम्हारे हाथ में मेरी ज़िंदगी है, अब तुम चाहे मेरे साथ जो करो, मुझे मारना चाहो तो मार दो, बचाना चाहो तो बचा लो। यानी ये बता रहा है कि जो छोटे से जो टाइनीस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लाइफ एंड डेथ का डिसीजन हमारे जैसे बड़े लोगों में यानी ह्यूमन बीइंग पे होता है। यानी पोइट हमें ये भी बता रहा है कि पोइट के अंदर जो कंपैशन है वो जगती है, किस तरह से वो लाइफ और डेथ की बात कर रहा है, किस तरह से डिसीजन बता रहा है। यानी जो ह्यूमन बीइंग है उसके हाथ में पूरी तरह से जो टाइनीस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, उनका लाइफ ह्यूमन बीइंग के हाथ में होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो कि आई हैव नन ऑफ द टेंडर दैन दाउ कलेक्टिविस्ट रेजिमेंटिंग लव। पोइट ये भी कहते हैं कि देखो मैं तो बहुत ज़्यादा काइंड नहीं हूँ, यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दयालु भी होते हैं, बट पोइट कह रहा है देखो मैं तो इतना दयालु नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल एक इंसान की तरह हूँ। मतलब मैं आर्टिफिशियल फोर्स, काइंडनेस, इन सब में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं प्रैक्टिकल हूँ। इसलिए यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी हमें कहते हैं कि देखो फेक सिंपैथी करना मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। एंड जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस जो एक इंसान में जो दया एंड सिंपैथी की भावना होती है वो भी मुझ में इतना ज़्यादा नहीं है। मैं नॉर्मल इंसान से थोड़ा डिफरेंट हूँ कि एक छोटी सी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। पोइट कह रहा है कि देखो मैं फेक सिंपैथी तो नहीं कर रहा हूँ, उसको रिजेक्ट करते हुए एक बड़ी सी बात क्लियर कर रहा हूँ कि इस छोटे से इस टाइनीस्ट ऑब्जेक्ट के मन में जो डर आया मुझे देखकर, यानी मेरे इंक से, मेरे पेन से, मेरी एक्टिविटी से जो उसके मन में डर आया, इस डर की वजह से ऐसा लग रहा है कि रियल ह्यूमैनिटी का जो फीलिंग मेरे अंदर पहले उतना नहीं था वो अब ज़्यादा जग गई। दैट मीन्स इस इंसेक्ट ने मुझे चेंज कर दिया। अब हम थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस पे चर्चा कर लेते हैं कि ये लाइन आप देखो, टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई। इसमें देखो डिडंट वांट टू डाई जो है यानी इंसेक्ट चाहता नहीं है डाई होना। इस वर्ड में पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है पोइट ने। देन आप यहाँ देखना कि टेरर एंड विथ, इसमें भी टेरर के साथ उसकी फीलिंग्स को दिखाया है। उसके बाद कनिंग क्रेप्ट, सी और शी को रिपीट किया गया है। इसमें आप देख रहे हो कि एलिट्रेशन भी है, साथ ही साथ जो क्रेप्ट वर्ड है उसमें जक्स्टापॉज को भी डिस्क्राइब किया है, यानी जक्स्टापॉज लिटरेरी डिवाइस आपको क्रेप्ट में दिखेगा, कनिंग क्रेप्ट में, और कनिंग क्रेप्ट में एलिट्रेशन भी हमें दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ हेजिटेशन पे, जो है इट फॉल्टर्ड, आई कुड सी इट हेजिटेट। तो हेजिटेट में आप देखना पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। देन आप आगे देखना कि कवर, कवर का आप मीनिंग लिख लो एक बार, क्राउच है, CROUCH, क्राउच। उसके बाद आप देखना कि डेस्परेशन टू एक्सेप्ट, डेस्परेशन में यहाँ पे होपलेसनेस को दिखाया गया है। एंड उसके नीचे आप लास्ट लाइन में यहाँ पे आ जाओ,
कलेक्टिविस्ट रेजिमेंटिंग लव। इसमें पोइट ये बता रहा है कि इम्पोजिंग स्ट्रिक्टली बाय सोसाइटी, यानी इसका मीनिंग है रेजिमेंटिंग का कि इम्पोजिंग स्ट्रिक्टली बाय सोसाइटी। एंड ऊपर आप देखो कि फॉल्टर्ड था वो, आप उसकी भी मीनिंग लिख लो, स्टम्बल्ड, ये मिसिंग हो गई थी। तो ये यहाँ तक आप फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट होता है। सारे वर्ड्स के मीनिंग एंड लिटरेरी डिवाइस मैंने डिस्क्राइब कर दिए। अब हम लोग सेकेंड पेज में चलते। सेकेंड पेज में आप देखो पोइट कहता है कि विथ विच द मॉडर्न वर्ल्ड इज बीइंग स्वेप्ट। पोइट यहाँ पे ये कहता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें ऐसा लग रहा है कि सभी लोग एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि एक वेव, जैसे आप देखते हो कि एक वेव जब मोशन में बह रही होती है, एक ही डायरेक्शन में बह रही होती है, वैसे ही जो मॉडर्न वर्ल्ड के जो कॉमन पीपल है लग रहा है कि सभी सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। जहाँ पे लोग ऐसा लग रहा है कि अपनी हैबिट से, अपने जो नेचर है, उनका जो अपने इंस्टिंक्ट है, उनके जो बिहेवियर है, ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह से उससे इफेक्टेड है कि वो सेम वेव्स में सभी लोग एक ही झुकाव में एक तरफ ही बहते जा रहे हैं। इसमें पोइट मॉडर्न जो पीपल है उनको बता रहा है कि ये लोग हर्ड मेंटलिटी, यानी जैसे भीड़ वाली मेंटलिटी होती है ना, उसके तरफ इंडिकेशन पोइट का है कि लोगों को इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी मिल गई है, यानी फ्रीडम मिल गई है, तो उस फ्रीडम को ऐसा लग रहा है कि लोग अपने तरीके से उनके माइंड को यूज़ करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहिए, बट नहीं। पोइट यहाँ कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब लोग भीड़ में ही भीड़ का सामना नहीं करते हुए बल्कि भीड़ में ही चलते जा रहे हैं, यानी सेम मेंटलिटी से मॉडर्न जो पीपल है वो एक ही वेव में बहते हुए जा रहा है। इस लाइन में आप देखना कि पोइट ने मेटाफर को भी यूज़ करा है एंड हाइपरबोले को भी। मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें यहाँ पे स्वेप्ट वर्ड यूज़ किया है पोइट ने, स्वेप्ट में यहाँ पे मेटाफर है। एंड आप देखना कि इस पूरे लाइन में पोइट ने एग्जैजरेशन यूज़ किया है, आप जिसको हाइपरबोले भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट लाइन, बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ। यहाँ आप देखना कि लेकिन ये छोटा सा जो माइट है, जो माइक्रोस्कोपिक आइटम है, ऐसा लग रहा है कि ये उन सब के बीच एक बिल्कुल अलग अपना रास्ता बना रहा है। दैट मीन्स इसका जो थिंकिंग है, इसकी जो एक्टिविटी है, इसका जो मोशन है, ये बिल्कुल ये बता रहा है कि वो उस भीड़ का शिकार नहीं हो रहा है, उस भीड़ में नहीं चल रहा है, बल्कि ये डिफरेंट पोजीशन बना रहा है अपने लाइफ में, यानी कॉन्ट्रास्ट को शो करते हुए पोइट यहाँ कह रहा है कि देखो, पोइट ये कह रहा है कि देखो, हम जैसे कॉमन जो ह्यूमन बीइंग है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो ये टाइनीएस्ट क्रिएचर है। हम भीड़ में चल रहे हैं, जैसे सभी कर रहे हैं, सभी एक ही वेव्स में बह रहे हैं, यानी सब एक जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन इस टाइनीएस्ट क्रिएचर से कुछ सीखो कि ये बिल्कुल यूनिक पोजीशन बना रहा है अपने लाइफ में, एक यूनिक अपना क्रिएटिविटी दिखा रहा है। एंड इस इंडिविजुअल क्रिएचर के इंटेलिजेंसी को शो करते हुए पोइट हमें ये भी दिखा रहा है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है, यानी ये जो माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट है, इसकी जो एक्टिविटी है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमें भीड़ के साथ नहीं बल्कि अपने लाइफ में कुछ यूनिक पोजीशन बनाना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, हार्डवर्क करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो कि ये कॉन्ट्रास्ट टोटली लिटरेरी डिवाइस में दिखा रहा है इस लाइन में, कि ये लाइन टोटली कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है और इसमें आयरनी भी है। ये माइंड वर्ड जो यूज़ किया गया है इसमें आपका आयरनी है। सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू ए विल ऑफ। इस लाइन में आप देखो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पोइट कहता है कि जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, देखो इस लाइन में पोइट ये कहता है कि ये जो टाइनीस्ट इंसेक्ट है ये एविल ऑफ, मतलब ये किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, यानी ये इतना छोटा सा प्राणी है कि ये किसी का हार्म नहीं, यानी ये हार्मलेस ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो नथिंग वर्ड यूज़ किया गया है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये मीनिंगलेस है, बट नहीं, ये मीनिंगलेस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका मीनिंगफुल वैल्यू है इस स्टैंजा में, बिकॉज ये हमारे ह्यूमन बीइंग की हैबिट के ऊपर एक समझो तो बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म दिखा रहा है, कि ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग का ऐसा नेचर होता है कि कभी कभी एक टाइनीस्ट ऑब्जेक्ट को देखकर वो उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन यहाँ पोइट हमें
एक ह्यूमन बीइंग को बता रहा है कि देखो हमें छोटे से छोटे प्राणी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें भी लाइफ होती है, यानी उसको भी हमें वैल्यू देना चाहिए। आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट। अब यहाँ देखो पोइट कह रहा है कि ये किसी को परेशान तो नहीं करता है, तो पोइट भी यहाँ सोच रहा है कि चलो मैं भी इसको अब हार्म नहीं करता हूँ, परेशान नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं कि पोइट कुछ दिखाना चाहता है। पोइट कहता है कि मैं समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी किसी का नुकसान पहुंचा देते हैं, बट ये चूंकि हमारे लिए हार्मलेस है तो मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊँ, क्यों इसे मारूं, जैसे है वैसे मैं इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे पोइट ये उम्मीद कर रहा है कि चलो अगर इसको मैं इसी पोजीशन में छोड़ देता हूँ तो मे भी ये रिलैक्स करेगा, थोड़ा सा ये आराम कर लेगा। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये हमें दिखाते हैं कि उनका जो ये फीलिंग्स है ये एक ट्रू कॉम्पैशन है, यानी दुनिया के जो लोग हैं वो दिखावा करने के लिए भी किसी के प्रति एक दया और करुणा की भावना दिखाते हैं, बट पोइट यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए, सोसाइटी में दिखावा करने के लिए यहाँ वो ट्रू कॉम्पैशन नहीं दिखा रहा है, बल्कि रियली पोइट ट्रू हार्टेड है और काइंड है। इसीलिए वो यहाँ पे इस पे काइंडनेस दिखाते हुए उसको मारता नहीं है, बल्कि उसको रिलैक्स करने के होप से उसे छोड़ देता है। यहाँ पे आप देखना इस लाइन में एक पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है इंसेक्ट में पर्सोनिफिकेशन है। आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज। देखो इस लाइन में पोइट बता रहा है कि मेरे पास भी माइंड है, मतलब सोचने समझने की शक्ति मुझ में भी है। यहाँ पे माइंड का मीनिंग आप लिख लो थिंकिंग फैकल्टी, यानी थिंकिंग कैपेसिटी मुझ में भी है। देन आप देखना पोइट इसलिए कहता है कि देखो ये जो एक टाइनिएस्ट क्रिएचर है उसमें भी इंटेलिजेंसी थी, मुझ में भी है। मैं भले ही साइज़ में इतना बड़ा हूँ, ये भले ही साइज़ में इतना छोटा है डॉट की तरह जो दिख भी नहीं रहा था इजीली, अगर वाइट पेपर नहीं होता तो शायद ये दिखता भी नहीं। फिर भी पोइट यहाँ पे कह रहा है कि हम दोनों में एक सिमिलरिटी है इंटेलिजेंसी की। यहाँ पोइट ये हमें बता रहा है कि साइज मैटर नहीं करता, यानी बड़े और छोटे होने से कुछ नहीं होता। इंटेलिजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके साथ पोइट नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि माइंड व्हेन आई मीट विद इट इन एनी गेस। पोइट इसमें ये भी बता रहा है कि मैं ये गेस कर पा रहा हूँ कि इंटेलिजेंसी जो है वो इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। दैट मीन्स हर व्यक्ति में इंटेलेक्चुअल पीपल को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अपनी बात बताते हुए पोइट कहता है कि देखो मुझ में इतनी इंटेलिजेंसी तो है कि मैं जहाँ भी जिस भी किसी सोसाइटी में किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन को अगर देखता हूँ, चाहे वो पर्सन हो या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, मैटर नहीं करता, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ आप देखना कि पोइट इस लाइन के थ्रू यही बता रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल पावर है, वो रेस्पेक्ट के लायक होती है। इसमें भी पोइट माइंड वर्ड में पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहा है। इसके साथ आप देखो नेक्स्ट लाइन, नो वन कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड। पोइट कहता है कि देखो ये कितने मीन्स नो वन कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड। अब देखो पोइट यहाँ ये भी कह रहा है कि मुझे ये जब पता चलता है कि कोई इंटेलिजेंट है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ही मीन्स ग्लैड फील करता हूँ। और उस छोटे से जीव में भी जब पोइट को ये इंटेलिजेंसी दिखी तो वो बहुत ही मीन्स अच्छा लगा, वो खुश हो गया और उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हुए उसको जीने के लिए वो छोड़ देता है। यानी पोइट कहता है कि ह्यूमन जो सिंपैथेटिक फीलिंग है वो हर व्यक्ति में होनी चाहिए, एंड इंटेलेक्चुअल जो पावर है वो भी हर व्यक्तियों में होनी चाहिए, कि चाहे वो प्राणी छोटा हो या बड़ा, अगर किसी में इंटेलिजेंसी है तो उसको रेस्पेक्ट दिया जाए। साथ ही आप देखना कि लास्ट लाइन में ऑन एनी सीट एंड लीस्ट डिस्प्ले ऑफ माइंड, इस लाइन को डिस्क्राइब करने से पहले आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये हमारी वीडियो यानी ये एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी होगी, ऐसा लगा होगा कि ये आपके बहुत काम की है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं सभी चैप्टर्स को वर्ड टू वर्ड इसी तरह से डिस्क्राइब करती हूँ
ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सके। क्योंकि जिस तरह से लिटरेरी डिवाइस मैंने डिस्क्राइब करा है, या वर्ड्स के मीनिंग, या उसके क्रिटिकल एनालिसिस, या फिर उसके मीनिंग्स के साथ में डीप डिस्क्रिप्शन मैंने किया है, अगर आप लोग इसको एक बार नहीं 2 से 3 बार अगर ध्यान से सुनोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो आशा करती हूँ कि 100% आप लोग हर क्वेश्चन के आंसर्स लिख पाओगे। एंड किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताना। एंड आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होगी, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को वॉच करा इसके लिए। अब लास्ट थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता दूं, और इसके साथ थोड़ी सी थीम को लास्ट में और भी मैं अच्छे से बताऊंगी, बिकॉज ये बहुत ही वैल्यूएबल है। इस लाइन को एंड करते हुए इसकी थीम को अगर आप नहीं सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पोएम आपकी अधूरी रह गई। तो प्लीज़ आप एंड तक देखना। अब लास्ट में आपको पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भले ही माइंड छोटा हो या बड़ा, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो छोटा हो या बड़ा, ये मैटर नहीं करता। मुझे तो खुशी इस बात पे होती है जब मुझे ये पता चलता है कि कोई इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो छोटा हो या बड़ा, उसमें मुझे जहाँ भी इंटेलिजेंसी की झलक मिलती है मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और बहुत मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ। यहाँ पे पोएट देखो एलिट्रेशन को यूज़ कर रहा है, सीड सो, यानी एस को बार बार यूज़ कर रहा है, तो इसमें एलिट्रेशन आ गया। फिर आप देखो आयरनी भी है इसमें, राइटिंग जो उसने माइंड वर्ड यूज़ किया है उसमें आयरनी है। साथ ही स्मॉलेस्ट स्पार्क ऑफ इंटेलिजेंस जो आपने देख रहे हो, इसमें ये पूरे थीम को डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरह से आप देखोगे कि पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पोएम के माध्यम से हमें कई सारी चीज़ों को बताया है कि जो इंटेलिजेंसी है वो छोटे हो या बड़े सब में होती है, इंसान हो या टाइनेस्ट क्रिएचर सब में होती है। अब हम लोग थोड़ा लास्ट में ओवरव्यू कर लेते हैं पूरे पोएम को कि पोएट हमें स्पेशली क्या बता। लास्टली हम लोग ओवरव्यू करते हुए ये देख रहे हैं कि पोएट कह रहा है कि देखो हर ऑर्गेनिज्म में फीलिंग्स होती है, उसमें इंटेलेक्चुअल पावर होता है, विजडम होती है, फियर्स भी होते हैं। जैसे इस इंसेक्ट में फियर्स भी था, तभी ये डर गया था, पॉज हो गया था। फिर थिंकिंग भी थी, इसके अंदर जीने की इच्छा भी है, यानी जीने की इच्छा शक्ति थी, तभी ये भागने का कोशिश किया। फिर वो सोचा कि पहले वो अच्छे से थिंकिंग मतलब रुक गया, रुकने के बाद वो सोचा कि किस डायरेक्शन में हमें भागना है, क्या करना है। फिर वो पोएट के हाथों में अपने जीवन का फैसला छोड़ देता है कि चलो मैं फेट के ऊपर, तकदीर के ऊपर खुद को छोड़ देता हूँ। तो जिस तरह से इस छोटे से टाइनेस्ट इंसेक्ट में पोएट ने सारे क्वालिटीज़ को दिखाया है कि फीलिंग्स भी होनी चाहिए, इंक्लिनेशन भी होनी चाहिए, विजडम, फियर, होप, थिंकिंग कैपेसिटी और जीने की चाहत, ये सारी चीज़ें हर ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके साथ ही हमें ये भी बता रहा है कि कई बार ऐसे हम लोग अपने जो डिज़ायर है उसको बहुत ही अलग तरीके, बट हमें ये भी कहता है कि हम कई बार अपनी कैपेसिटी को लूज़ कर देते हैं, यानी प्रॉपर यूज़ नहीं करते। और जो ट्रेंड चल रही होती है, सोसाइटी जिस राह में चल रही होती है, हम भी उसमें चले जाते हैं, बट ये गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने लाइफ में यूनिक पोजीशन बनाने के लिए अपने थॉट्स को, अपने ब्रेन को, अपने इंटेलिजेंसी को यूज़ करना चाहिए। पोएट ये भी कहता है कि हमें इस माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट से ये सीखना चाहिए कि इंटेलिजेंसी एंड इंडिविजुअलिटी दोनों हमारी लाइफ में ज़रूरी है। यानी हमें इंडिविजुअल तरीके से अपने इंटेलिजेंसी को यूज़ करके लाइफ में बहुत ही यूनिक पोजीशन गेन करना चाहिए। ये हमें इस इंसेक्ट के स्ट्रगल से सीखने को मिलता है।
साथ ही पोएट हमें ये भी कहता है कि हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, घमंड बिल्कुल ना करते हुए, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जितने भी इंटेलेक्चुअल पीपल सोसाइटी में है उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिर्फ पीपल को ही नहीं, हर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लास्टली पोएट हमें ये कह रहा है कि हमें सोसाइटी के प्रति, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रति काइंड एंड सिंपैथी का नेचुरल बिहेवियर रखना चाहिए। ये नहीं कि सोसाइटी को दिखाने के लिए हम किसी के सामने बहुत ही अच्छा बिहेव करें और अंदर से हमारा थॉट्स बहुत ही गंदा हो, कुटिल विचार हो, ये नहीं होना चाहिए। हमें बाई हार्ट प्योर एंड सिंपैथेटिक काइंड होना चाहिए। यही सिंप्लिसिटी, यही सिंपैथेटिक फीलिंग्स पोएट को इस फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन के माध्यम से अपने बारे में बताते हुए सोसाइटी को एक बहुत ही ग्रेट मैसेज दे रहा है। यानी कहते हैं कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। आप समझ सकते हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही ग्रेट पोएट हैं और ये अपने पोएटिक डिवाइस के थ्रू सोसाइटी की जो फैक्ट है, जो एक फिलॉसफी है, उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने रिवील किया है। यानी सोसाइटी को बताया है कि हमारे अंदर भी ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।